ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं जाटों को आरक्षण के बारे में। मंजीत जी, पंजाब और हरियाणा दोनों ऐसे स्टेट्स हैं, यहाँ पर ज्यादातर जो मुख्यमंत्री हैं वो पंजाब जाट समुदाय से आते हैं, और दूसरी बात यह है कि तकरीबन 1/4 पॉपुलेशन जाटों की या जाट सिखों की है इन दोनों स्टेट्स में, और जो लैंड होल्डिंग है वो ज्यादातर इन्हीं के पास है। इसके बावजूद आरक्षण की ये मांग, इसको आप कैसे जस्टिफाई करें? नहीं, मैं कहता हूं कि जो मंडल कमीशन ने जिसकी हवा सिंह और ये जाखड़ जी बात कर रहे थे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये उसमें ये है कि जो लेबर है, मैनुअल लेबर जो है वो बैकवर्ड होगा, जिनके आदमी और औरतें भी मैनुअल लेबर लार्जली अपनी जो उपजीविका है, जो रोजी रोटी है, वो मैनुअल लेबर के पास रोजगार के अपने साधन नहीं है या नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं, मैनुअल लेबर ज्यादा करते हैं। हाँ जी। तो ये उसका क्राइटेरिया है, जो प्राइमरी क्राइटेरिया, इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं है जो जहां बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक क्राइटेरिया अगर आप बात करना चाहते हैं ऐसे तो ऐसे तो हमारी संसद में हमारी संसद में लोकसभा में 75 एमपी बैठते हैं, उनको आवश्यकता नहीं है किसी भी कोटे की। सर, 3 हमारे 750 एमएलए ऐसी कोटे से आते हैं, उन्हें भी किसी की रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। मलिक जी, फिर अगर ये बात अगर सर तो गरीबी हटाओ ना कि रिजर्वेशन करो, तो हम तो गरीबी हटाओ ना। हम कह रहे हैं कि इकोनॉमिकल बेस रिजर्वेशन, रिजर्वेशन शुड बी बेस्ड ऑन इकोनॉमिकल बेसिस, ये कोई नॉट ऑन द कास्ट बेसिस। ये कोई आप हम अपना प्राइवेट कोई थोड़ी बना लेंगे जो मंडल कमीशन का। हम यही कह रहे हैं, मंडल कमीशन के बाद हरियाणा में गुरनाम सिंह आयोग का गठन किया गया। उसने एक बात कही गई कि जो आपकी रिजर्वेशन होगी दैट शुड बेस्ड ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिकल बेसिस, एंड द थर्ड पैरामीटर इज द एजुकेशन बेसिस। बने जी, जिस समुदाय से एक जो स्टेट के ज्यादातर मुख्यमंत्री आते हैं और वहां से ज्यादातर पढ़े लिखे लोग आते हैं। मैं ज्यादा मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा। अगर आप इस तरीके से बात करेंगे तो अगर आप लोकसभा में देखेंगे तो मैक्सिमम 3 या 4 आपके जो एमपी हैं वो जाट होंगे, लेकिन 75 हरियाणा के अंदर लागू होती है। इट डजंट मीन कि दे आर द एम्पावर्ड, मोर एम्पावर्ड। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर एक स्टेट हरियाणा, पंजाब, आपका राजस्थान, यूपी, 4 स्टेटों में जाट एंड जाट सिख पॉपुलेशन है, अगर आप देखेंगे उनके मैक्सिमम 4 से 5 एमपी वहां पर पहुंचते हैं। पंजाब के ज्यादातर कम से कम 8 तो पंजाब से जाते हैं, कम से कम 8 तो पंजाब से जाते हैं। नहीं, 8 अगर आप देखेंगे सारे जाट नहीं होंगे। दलजीत जी, विनय जी, अगर आप सारे कहेंगे सारे जट नहीं, वो मंजीत को ज्यादा याद होगी, लेकिन ज्यादातर नाम से आए हुए रिपोर्ट की अगर हम बात करें, उसको देना है ना पंजाब में। हम उसके बाद में से 8 जाट नहीं जाते जी, उसमें डिफरेंट जस्टिस गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं वकील साहब मेरे साथी। अगर जस्टिस गुरनाम सिंह की रिपोर्ट को आधार मानकर ये लोग चाहते हैं कि रिजर्वेशन इनको मिले, मैंने तो कहा था कि मिले, लेकिन मापदंड तो तय करें, उन मापदंडों के अंदर आए तो हमें कोई एतराज नहीं है, जाटों को आरक्षण मिले, किसी भी जाति विशेष को आरक्षण मिले। लेकिन सवाल यहां यह पैदा होता है कि अगर मेरे साथी विनय मलिक जी जस्टिस गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों की बात करते हैं तो हरियाणा के अंदर एक इतना बड़ा तबका शेड्यूल कास्ट का है, जो रिजर्वेशन इन विद इन रिजर्वेशन की बात आती है, ए और बी की बात आती है, तो जस्टिस गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट ने तो उसमें कहा था कि ए ब्लॉक के लोगों को तो अभी तक जो आरक्षण का जो लाभ है वो नहीं मिला। तो यही जाट नेता तो ए ब्लॉक के लोगों की बात क्यों नहीं करते? मैंने ये कहा कि वो बाबा साहब की बात नहीं करते, मैं ये कह रहा हूं कि वो ए ब्लॉक की बात नहीं करते, तो वो करें। अगर वो करेंगे तो हो सकता है हम उनका समर्थन करें इस बात के लिए। लेकिन सवाल यहाँ ये नहीं है, मापदंडों का सवाल है। महाराष्ट्र के अंदर मराठा जो हैं वो जैसे हरियाणा में जाट हैं, पंजाब के अंदर जट सिख हैं, वैसे ही मराठा जो जाति है महाराष्ट्र के अंदर है। उन लोगों ने भी इस तरह की सिफारिशें करी, उन लोगों ने भी कहा कि जी हमें ओबीसी में लिया जाए। 2 बार कमीशन बना स्टेट का, दोनों बार वो लोग उन मापदंडों को पूरा नहीं कर पाए। जब वो मापदंडों को पूरा नहीं कर पाए तो शायद उन लोगों को ओबीसी में नहीं लिया गया। यही अगर मैं बात करूं गुर्जर आंदोलन की, गुर्जर जो है वो ओबीसी में है, वो कहते हैं कि जी हमें शेड्यूल ट्राइब में ले लिया जाए। मतलब हर कोई लड्डू खाना तो चाहता है, रिजर्वेशन का लड्डू जो है वो सबको अच्छा लगता है, लेकिन रिजर्वेशन का मैं आपको रिजर्वेशन के बारे में कहना चाहता हूं सर, मैं आपको रिजर्वेशन के बारे में कहना चाहता हूं तो राजस्थान के जाट हैं, राजस्थान के जो जाट हैं वो रिजर्वेशन में इतना बड़ा एक आंदोलन, चाहे वो द ग्रेटेस्ट इंडियन आफ्टर महात्मा गांधी एक जैसा कार्यक्रम चल रहा है, उसमें बाबा साहब के जो नाम आया है, कहना चाहूंगा सर द टॉपिक इज रिलेटिंग टू द जाट रिजर्वेशन। मैं एक बात कहना चाहता हूं सर, राजस्थान में जाटों को जो आरक्षण दिया है उसमें भरतपुर रियासत को कोई आरक्षण नहीं दिया गया है, बिकॉज दे आर द साउंड पीपल्स। उन्होंने उनको देखकर आरक्षण दिया है राजस्थान में। अदरवाइज अगर उस रियासत को छोड़ दिया जाए तो सभी जाटों को उन्होंने आरक्षण दिया है राजस्थान में। मैं ये नहीं कहता, अगर आप हरियाणा की बात करते हैं, आप उसमें सोनीपत का थोड़ा सा एरिया छोड़ दें, बहादुरगढ़ का एरिया छोड़ दें,
तो उसको छोड़ने के बाद आप देखेंगे हरियाणा में, थ्रू आउट हरियाणा में आपके कहीं पे भी आपको इतनी इकोनॉमिकल साउंड नहीं है लोग, वो रीजन भी लेकिन होने की वजह से जनजातियों के लिए आरक्षण की मांग हो रही है। अगर जाट उसमें शामिल कर दिए जाएं, बिश्नोई उसमें शामिल कर दिए जाएं, तो फिर तो पूरी बात यही आ जाएगी कि जो गैर ब्राह्मण हैं, जो गैर बणिया हैं, उन सभी को आरक्षण दे दिया जाए और सिर्फ हम बात ये नहीं कर रहे कि सारे जाटों को आरक्षण दे दिया जाए। हम बात कर रहे हैं उन जाटों की जो इकोनॉमिकली पुअर हैं, जो ना तो अपना भोजन की व्यवस्था कर पाते हैं, ना अपने बच्चों के लिए एक अच्छी शिक्षा, ना एक अच्छा स्वास्थ्य दे पाते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। मैं वो कह रहा हूं कि इकोनॉमी को बेस रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन जाटों को दे दो। आपकी बात स्पष्ट होगी। हाँ जी, मैं ये बात कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो कास्ट को बैकवर्ड डिक्लेयर किया जाता है, फिर उसमें क्लास ढूंढी जाती है कि जो कितने इकोनॉमिकली पुअर हैं। ये डबल क्राइटेरिया है ओबीसी का या बीसी का। हाँ, इसलिए लेकिन उसमें जो क्राइटेरिया तो 3 है। सबसे ऊपर है सोशल बैकवर्डनेस, जिसको 50% वेटेज दिया हुआ है। यानी कि अगर टोटल 60 पॉइंट वेटेज के हैं तो 30 अकेले सोशल बैकवर्डनेस को है। एजुकेशन और बैकवर्डनेस को 20 होंगे। जो इकोनॉमिक आप कह रहे हैं, 1 मिनट मेरी बात सुनने दो। अब ये जो इकोनॉमिक को कहेंगे उनको सिर्फ 10 पॉइंट है, मतलब जो बहुत ही कम वेटेज है इकोनॉमिक पावर से। पहले अगर आप समाज में नीचे हैं, समाज में तो आपको वेटेज मिलेगी। समाज के नीचे का मापदंड ये है कि वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उनकी अंडर एज मैरिज होनी चाहिए। 18 साल से छोटी लड़की की मैरिज की प्रथा होनी चाहिए। 21 साल से छोटे लड़के की प्रथा। सुनो मेरी बात खत्म करने, बीच में नहीं बोलो आप, हम आपकी बात में नहीं बोलते। और इसी तरीके से लार्जली मैनुअल लेबर होना चाहिए। उनके गांव में पानी की सुविधा नहीं होनी चाहिए। इस किस्म के क्राइटेरिया है, डिटेल क्राइटेरिया है, वो ये कोई भी फुलफिल नहीं कर रहे हैं। बात इनको करनी चाहिए कि जब कांग्रेस, जब जो भी जितनी भी रूलिंग पार्टी थी, जब उन्होंने लोगों का स्कूल का सिस्टम खत्म कर दिया तो एजुकेशन होएगी कहां? कहां गवर्नमेंट स्कूलों में एजुकेशन है? किसी को एजुकेशन नहीं मिल रही। आप स्कूल एजुकेशन क्यों नहीं ठीक करते हैं? सर, जो आप अगर 1 मिनट, अगर लोगों में गरीबी है तो जिम्मेवार कौन है? आप जिम्मेवार है। आप बिल्कुल, सरकारें जिम्मेवार है। तो आप गरीबी लोगों की दूर करें, आप एग्रीकल्चर पर इन्वेस्टमेंट करवाएं, ना कि आप रिजर्वेशन की तरफ से भागें। कितने लोगों को रिजर्वेशन देंगे? सारे देश को रिजर्वेशन दे दोगे? बात कर रहा हूं मैं इकोनॉमिकल जो प्रायोरिटीज बना रहे हैं एग्रीकल्चर। 1 मिनट, एग्रीकल्चर को मजबूत करें। हम मानते हैं कि कुछ लोग एग्रीकल्चर को मजबूत करेंगे। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बात एक गुजरात, हरियाणा, कितने लोग खुद खुशी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जितने, क्या विनय जी एक बात से मेरी सहमत होंगे? विनय जी, कास्ट बेसिस सेंसस शुरू हो गया है, जाति आधारित जनगणना। हमारे पास टाइम कम हो रहा है, सारे ही चीजें आंकड़े साफ आ जाएंगी। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कितना है, कितने लोग कहां क्या करते हैं, आंकड़े साफ हो जाएंगे। जो उस रिजर्वेशन कैटेगरी में या उन मापदंडों में फॉल करेगा वो रिजर्वेशन ले जाएगा। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि अगर जस्टिस गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट की विनय जी सिफारिश करते हैं, या हवा सिंह जी सिफारिश करते हैं, या सुनील जाखड़ जी इसकी बात करते हैं, तो मैं कहता हूं कि जी उसको लागू करवाए और साथ में हरियाणा के अंदर शेड्यूल कास्ट ए ब्लॉक के लिए भी सिफारिशें कोई बात। आप सारे आज की इस बहस में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाट आरक्षण का जो मुद्दा है उसके नहीं, अभी टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। जाट आरक्षण का जो मुद्दा है उसके साथ बहुत सारे जुड़े हुए सवाल हैं, जो समाज के साथ जुड़े हुए हैं, जो शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं और जो पूरे जीवन सत्र के साथ जुड़े हुए हैं। इनके बिना इस मसले को सुलझाया नहीं जा सकता। इसके साथ ही हम आज का प्राइम डिबेट खत्म करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।